कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। किसी चीज को आप पूरे मन से चाह लो तो आप उसे हासिल कर सकते हो, ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है, लेकिन यह सत्य है। तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है? कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह तो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला दुनिया में ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकाम रहूं, मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज सामने निकल कर आती है, या तो वह महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। उसमें आप लोगों को एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से मदद मांगता तो कोई उसका मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से मैं बाहर कैसे निकलूं। वो दिन रात सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसके आंखों के नीचे काले काले घेरे बन गए थे, जो इस बात के प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आते थे, लेकिन वह अपने परिवार के ख्याल करके वह ये कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इस दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकूंगा। उसके मित्र ने बताया कि किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है कि सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाती है और धन भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता और उस बाबा से अपनी समस्या बताता और उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा लेते थे कि ये टोना टोटका करने से तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना।
वह आदमी घर आकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। उसके विपरीत उसका जीवन और भी दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वो बदले में उससे कुछ दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी ज्यादा बढ़ गए। तब उसे पता चला कि बाबाओं के पास जाने से मेरा जीवन में दुख कम होने के बजाय दुख बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि किसी पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करवा लो, हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वह बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ गई। उस आदमी ने एक पंडित को बुलाकर उसने हवन करा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने उससे अच्छे दान दक्षिणा ली और वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद उस आदमी ने महसूस किया कि अब भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि अब मेरे जीवन से दुख खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला कि जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वह आदमी वहीं पर बैठकर उनका बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उस बाबा ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक परेशान युवक को देखा। उसके आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उससे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखें जो हर किसी बाबा ने बताई, हर वो काम किया, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत मुझे दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी मैं आत्महत्या करने को सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में सोचकर ये कदम नहीं उठाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं कि मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसके बातों को सुनकर कहा, बच्चा दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर वह आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे कुछ दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए।
उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। उस पर वह आदमी ने सोच विचार कर बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर चलने को तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं तुमसे जो करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने बाबा से कहा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे क्या करना है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने कहा, यहां से तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार यही अपने मन में दोहराना, और याद रहे कि जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये अपने मन में दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी ने मुस्कुराते हुए बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं यूं ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को कर करके देखो। वैसे कितने बाबाओं के मंत्र किए हो, तो इस मंत्र को करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा तो कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। बोला, ठीक है बाबा, मैं ये जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से चलने लगा लेकिन जैसे ही वह आदमी चलने लगा, बाबा ने पीछे से कहा, बच्चा बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र दोहरा रहे हो तो तुम्हारे मन में कुत्ता का विचार नहीं आना चाहिए, कुत्ता का ख्याल भी नहीं आना चाहिए तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। उस आदमी ने बोला, मुझे तो आज तक कोई कुत्ता का विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, बस मैं मन में यही तो कहूंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा मुझे कुत्ता का विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वो आदमी अपने मन में दोहराता हुआ मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराता हुआ वो थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक कुत्ता का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। किंतु उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे कोई कुत्ता का विचार मेरे मन में नहीं आया, आज मुझे कुत्ता का विचार मेरे मन में क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने कुत्ते के विचार को पकड़ लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह कुत्ते के बारे में सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आया, तो वो फिर से दोहराने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन उसे रास्ते में एक कुत्ता दिखाई दिया, और ये देखकर उसके मन में कुत्ता का विचार फिर उठ गया, और वो कुत्ते के विचार को बाहर निकालना चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के कुत्ता का विचार ना आए। लेकिन उसके सामने कुत्ते दिखाई पड़ने लगे, और जब वह घर पर पहुंचा और कहा, हे कुत्तियां, मुझे खाने में कुत्तियां परोस दो, और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, वह सोचने लगा कि आज तक मुझे कुत्ता का विचार नहीं आया, और आज मुझे कैसे आया? मुझे हर जगह कुत्ता ही कुत्ता नजर आ रहा है। यही सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया, और सुबह उठकर उस बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, आज तक मुझे कुत्ता का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से आपने मुझे कहा कि कुत्ता का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह मुझे कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, आपके पीछे भी मुझे कुत्ते दिखाई दे रहा है, हो क्या रहा है?
बाबा ये सुनकर मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है, इसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। कुत्ते तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, तुम मेरे पास आए थे तो ये इन्हीं जगहों पर ये कुत्ते घूम रहे थे, किंतु जब तुम्हारे ध्यान में ये कुत्ते नहीं थे, उस समय तुम्हारे ध्यान में अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे अंदर बहुत गहरी प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंदर समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उसे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम उसे जितना भी छुटकारा पाना चाहते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूं, हमारे होंठ भी ये ही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचार में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। इसलिए अपने जुबान से ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंदर प्रवेश नहीं होगा। इस पर वह आदमी ने पूछा, बाबा, ये मान हमारे अंदर प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने को सोचते रहोगे तब तक वही दुख छिप के रहेगी। तब तक वह दुख तुम्हारे मन पर अपना राज जमाए रहेगी, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हम ये ही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है, इसी वजह से जीवन में दुख आता है। साथियों, यह कहानी से आपको क्या सीख मिले, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।